हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक खात्मा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे, जो पॉइंट आप याद कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर क्या। देखिए, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही जो है पॉइंट जितने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं गाइस। तो देखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फूल यानी फूल मुख्य प्रजनन अंग है। फूल क्या है? मुख्य प्रजनन अंग है। क्या है? मुख्य प्रजनन अंग है। पराग कण पुष्प पुरुष कोशिकाओं का वाहक है, यानी जो परागकण है वो पुरुष कोशिकाओं का वाहक है। फिर क्या है? निषेचन, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के क्या बनाते हैं? बीज का निर्माण करते हैं। फिर क्या है? स्वपरागण, एक ही फूल का परागण एक ही फूल पर होता है। फिर क्या है? पर परागण क्या है? अलग फूल पौधों में परागण होता है, यानी अलग पुष्प, एक पौधे का पुष्प होगा और दूसरे पौधे के पुष्प पर वर्तिका पर गिरेगा तो क्या होगा? वहाँ पर परागण होगा। बीज और फल निषेचन के बाद बनते हैं। बीज और फल निषेचन के बाद बनते हैं गाइस, इतना आप सभी को पता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बताना है परागण एजेंट, मतलब परागण कैसे कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर, तो परागण हवा के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, कीट के द्वारा भी हो सकता है और पक्षी के द्वारा भी हो सकता है। इसमें कोई आशंका वाली बात नहीं से है। पॉलिनेशन यानी फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? वंश की वृद्धि होती है। यानी जो पॉलिनेशन होगा यानी परागण होगा, पॉलिनेशन यानी कि निषेचन होगा, और फर्टिलाइजेशन मतलब परागण होगा। इससे क्या होगा? वंश की वृद्धि होती है। फूल के भाग कैलिक्स, कोरेला और इंडोसियम और गायनोसियम, ये सब क्या हैं? फूल के भाग हैं। फिर आगे देखते हैं। उद्देश्य जीवन की निरंतरता को बढ़ाता है, यानी जीवन की निरंतरता को बढ़ाता है। कौन? ये जो है फूल वगैरह। अब आगे दूसरे चैप्टर के देखते हैं। दोस्तों अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, यानी मानव जनन। यानी क्या है? मानव जनन है। इसे हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे, पुरुष क्या है? शुक्राणु है, और स्त्री में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब कि बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत ही शॉर्ट में मेहनत करके मैंने बनाया है। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और जो क्लास 12th बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चन समझिए तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे लाइक और सब्सक्राइब को बिना शंका ही करेंगे। देखिए फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है इसमें? गर्भाशय का है। गर्भाशय क्या है? भ्रूण का विकास स्थल है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। विकास स्थल मतलब कि जगह, स्थल जो है भ्रूण के विकास के स्थल की जगह होती है, यानी क्या है? और फिर क्या है? हार्मोन, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन जनन हार्मोन होता है और स्त्री में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टोन होता है। देखिए और भी आगे देखते हैं। फिर क्या है? यहाँ पर मासिक चक्र या फिर मासिक धर्म चक्र होता है। तो महिलाओं में नियमित प्रजनन करने की एक अवस्था होती है यहाँ पर, कि प्रजनन यहाँ पर हो सकता है। फिर क्या है? गर्भावस्था लगभग 9 महीने का होता है, यानी जो गर्भावस्था का समय होता है वो लगभग 9 महीने का होता है। नवजात विकास माता पिता की देखभाल नवजात विकास की माता पिता देखभाल करते हैं, यानी नवजात जो होता है उसकी माता पिता देखभाल करते हैं। यहाँ पर यही पॉइंट समझाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर प्रसव, हार्मोन प्लस मांसपेशियों की भूमिका होती है। यानी जो प्रसव होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रसव की प्रक्रिया होती है, वहाँ पर क्या होता है? हार्मोन प्लस मांसपेशियों की भूमिका होती है। मांसपेशियाँ जो है फैल जाती हैं और जो है हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए मांसपेशियाँ फैल जाते हैं और बच्चा बाहर आ जाता है। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे पॉइंट हमारे पास क्या है? मासिक धर्म स्वास्थ्य और प्रजनन संकेत देता है। ये क्या देता है? स्वास्थ्य का और प्रजनन का संकेत देता है। फिर क्या है? सुरक्षित जनन क्रियाएं, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। यानी सुरक्षित जनन क्रियाएं जो होती हैं, जनन को स्वस्थ रखना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। फिर आगे कूद पड़ते हैं अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 3 में क्या है? जनन स्वास्थ्य। अब इसमें चलेंगे। फाइनली गाइज कूद पड़े हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन सुरक्षित प्रजनन और गर्भाशय। क्या है? सुरक्षित प्रजनन और गर्भाशय, यानी प्रजनन को यानी जनन अंगों को सुरक्षित करना और जो है गर्भाशय को सुरक्षित रखना। फिर क्या है? STD HIV एड्स से बचाव। ये जो लैंगिक
रोग हैं STD और HIV और एड्स से बचाव करना, गर्भ निरोधक यानी कॉन्डम और IUD और गोलियां का प्रयोग करना, इन सभी चीज़ों को यहाँ समझाएगा। और भी पॉइंट देखेंगे, अभी इसके 7 पॉइंट और हैं, यहाँ पर तो 3 ही पॉइंट हुए हैं, हर चैप्टर के 10-10 पॉइंट मैंने लिया है ताकि आप गाइज यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 3 का जो है चौथा पॉइंट क्या है, यहाँ पर परिवार नियोजन क्या है, जनसंख्या नियंत्रण इससे होता है। परिवार नियोजन से क्या होता है, जनसंख्या का नियंत्रण होता है, यानी कि कम संतानें पैदा करना। फिर क्या है, पॉइंट नंबर 5 में है पुरुष प्लस महिला दोनों में क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, किसके, जनसंख्या नियंत्रण के दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। फिर क्या है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य रखना होता है। यौन शिक्षा प्लस जागरूकता इन्हें देना होता है, यानी ये सभी प्राप्त कर लेना होता है। फिर क्या है, गर्भावस्था में पोषण और स्वास्थ्य ये दोनों जरूरी होते हैं कि गर्भावस्था में जो बच्चे को पोषण देना होता है तो डबल उसे पोषण देना पड़ता है, किसको, माता को। फिर क्या है, महिलाओं की नियमित जांच करनी चाहिए, यानी महिलाओं में जो है नियमित जांच करवानी चाहिए कि बच्चे को कोई कुपोषण तो नहीं हो रहा है। फिर क्या है, सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं, यानी सुरक्षित यौन संबंध को अपनाना है, यानी अपने यौन संबंध जो होता है उसे सुरक्षित मतलब रखना है, यानी कि उसमें गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। फिर देखिए चैप्टर नंबर 4 में कूद पड़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने चैप्टर नंबर 4 में, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। इसको देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रेम पूर्वक इसे देखेंगे। इसके पॉइंट देखते हैं। क्या है, वंशागत का मतलब क्या है, माता पिता से लक्षण स्थानांतरण होना, यानी अगले संतान में लक्षणों को जाना क्या कहलाता है, वंशागत कहलाता है। फिर क्या है, मेंडल के नियम लक्षणों का वितरण करते हैं, यानी मेंडल के जो नियम हैं तो लक्षणों का वितरण मतलब कि एक वंश से दूसरे, मतलब एक जाति से दूसरी जाति में कैसे जाते हैं, मतलब कि एक संतति से दूसरी संतति में कैसे जाते हैं लक्षण, यही मेंडल का नियम बताता है। प्रभाविता का नियम, ये सभी नियम, स्थानांतरण का नियम, अपव्यूहन का नियम, ये सभी नियम दिया है, किसने, मेंडल ने दिया है। गुणसूत्र क्या है, वंशागति का आधार। क्या है वो गुणसूत्र, क्या है, वंशागति का आधार है। फिर क्या है, उत्परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, आनुवांशिक विविधता क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन कहलाती है। फिर क्या है, वंशागत प्लस विविधता क्या होता है, वंशागत प्लस विविधता क्या होता है, तो विकास का आधार होता है। क्या होता है, विकास का, यानी ओवल्यूशन का आधार होता है। देखिए अब हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट पर, चैप्टर नंबर 4 के। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के छठे पॉइंट पर। देखते हैं यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण क्या होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण होते हैं। क्या, कौन से लक्षण होते हैं, वंशागत के लक्षण होते हैं। फिर क्या है, कोडोमिनेट प्लस इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, ये क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं इसीलिए हिंदी में पढ़ने में अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है। चलो इसे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को हटा दीजिएगा। फिर क्या है, पुनेट स्क्वायर, वंशागत अध्ययन आसान हो जाता है, यानी इससे क्या हो जाए, वंशागत का अध्ययन जो है आसान हो जाता है। ये सभी मशीनों के द्वारा होता है। सब क्या होता है, ये सब मशीनों के द्वारा गाइज होता है, ये सभी क्या होता है, मशीनों के द्वारा ही होता है, इसीलिए क्या होता है, आसान हो जाता है। फिर क्या है, प्राकृतिक चयन विविधता बढ़ाता है। क्या होता है, प्राकृतिक जो चयन होता है ये विविधता को बढ़ाता है, यानी कृत्रिम आप देखिएगा तो कृत्रिम चीज़ों में विविधता कम पाई जाती है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसमें विविधता यानी चेंजिंग ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्या है, पौधों और मनुष्यों में वंशागत का उदाहरण होता है, मतलब जो पौधे होते हैं और मनुष्य होते हैं इसमें वंशागत का उदाहरण होता है। वंशागत के लक्षण मतलब इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, इसीलिए इसे उदाहरण माना गया है। तो देखिए अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर हमारा 5 अभी चल रहा है, 5 को चलाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर। और मज़ेदार चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। क्या है, वंशागत के आणविक आधार, वंशागत के आणविक आधार, इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं और इसके देख लेते हैं मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है, DNA प्लस RNA वंशागत सूचक वाहक होते हैं। DNA और RNA से क्या होता है, जो वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो DNA के द्वारा ही होता है, यानी DNA और RNA के द्वारा ही इन्हें पता लगाया जा सकता है कि असली संतान है या नहीं है, इस तरीके से पता लगाया जा सकता है DNA फिंगरप्रिंट और DNA चेंजिंग से। फिर क्या है, DNA डबल हेलिक्स संरचना होती है। जो DNA होता है तो इसमें कैसा होता है, तो इसमें ऐसा करके और जो है
ऐसा करके कुछ ऐसी संरचना होती है। यहाँ पर ये देखो, ये है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोटीन के वो होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ATGC मतलब ATGC मतलब कि एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, ये सभी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, जीन वंशानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है। जो जीन होते हैं तो वंशानुक्रम की आधारभूत इकाई है। इसका चैप्टर का नाम ही वंशागत के आणविक आधार, मतलब आणविक मतलब अणु के आधार जो होते हैं। फिर क्या है, मैसेंजर RNA, फिर ट्रांसक्रिप्शन RNA, फिर क्या है ये RNA होता है। 3 प्रकार के RNA होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। फिर क्या है, DNA रिफ्लेक्शन, फिर क्या है, DNA रिफ्लेक्शन वंशागत जानकारी आगे बढ़ाती है। क्या होती है, वंशागत की जानकारी आगे बढ़ाती है। फिर क्या यहाँ पर दिया गया है, DNA ट्रांसक्रिप्शन, DNA ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA बन जाता है, यानी जो यूरेसिल होता है, जो साइटोसिन होता है वो यूरेसिल बन जाता है। और जो है ATGC जो होता है तो C नहीं रहता, उसके जगह पर U आ जाता है, यानी यूरेसिल आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गाइज, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, तो RNA में प्रोटीन मिक्स हो जाती है, तब क्या हो जाता है, DNA का निर्माण हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, थोड़ा कम ही चेंजिंग हो जाती है, और जो RNA है DNA बन जाता है। फिर क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, वंशागत विविधता होती है। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, वंशागत में विविधता होती है। फिर क्या है, क्लोनेंट प्लस जीन तकनीक। जो क्लोनेंट होते हैं तो प्लस जीन तकनीक होती है। ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, इसे छोड़ दें आप तभी अच्छा रहेगा, इसे छोड़ दें तब भी आप अच्छा रहेगा। फिर क्या है, वंशागत सूचना जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। क्या है, वंशागत सूचना जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। अब आगे लेसन पर चलते हैं, लेसन नंबर 6 पर। दोस्तों आ गए चैप्टर नंबर 6 पर, यानी कि विकास ओवल्यूशन पर आ गए। अब इसके देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर क्या है, यहाँ पर दिया क्या गया है, भ्रूण विकास, यानी क्या है, निषेचन से जन्म तक क्या होता है, जो भ्रूण में विकास होता है वो निषेचन से जन्म तक होता रहता है। फिर क्या है, कोशिका विभाजन क्या है, मेटोसिस और मायोसिस होता है, मोटेसिस और मायोसिस होता है। फिर क्या है, हार्मोन क्या है, विकास को नियंत्रित करते हैं। फिर क्या है, पोषण प्लस स्वास्थ्य विकास का आधार है। फिर क्या है, मानव विकास जीवन भर जारी रहता है, या जो मानव विकास है वो जीवन भर जारी रहता है। और जो है, प्रतिरक्षा तंत्र सुरक्षा का कार्य करती है। फिर क्या है, भ्रूण में अंगों का क्रमिक निर्माण होता है। जो भ्रूण में होता है तो अंगों का क्रमिक निर्माण होता रहता है, मतलब कि पहले कुछ बन गया, फिर पहले कुछ बन गया, इस तरीके से बनते रहते हैं। फिर क्या है और आगे और पॉइंट देखते हैं, गाइज। देखिए यहाँ पर और क्या है, जन्म के बाद शरीर प्लस मानसिक विकास होता है। जन्म के बाद क्या होता है, शरीर और मानसिक विकास दोनों होते हैं। फिर क्या है, पर्यावरण प्लस पोषण से विकास प्रभावित होता है, यानी पर्यावरण प्लस पोषण से विकास प्रभावित होता रहता है। जीवन के विभिन्न चरणों में विकास प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कंप्लीट कर लिए हैं, हम कंप्लीट कर लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग इसे नोट करके और जो है अपने बुक पर लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, अपनी नोट्स बुक पर लिख सकते हैं। और जो है अगर आप इसका PDF का लिंक पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ से अपने जो है इस पूरी फाइल को PDF को पा सकते हैं वहाँ से, और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर वाले बटन को उसे कतई छोड़ना ही नहीं, उसे ज़रूर दबाना है, मतलब उसे क्लिक करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।